फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। आप सबके लिए बहुत सारी गुड विशेस और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और जैसे सबको पता है कि मैं आजकल स्मार्ट गृहिणी सीरीज के बारे में बात करती हूँ। हर बार अब हम एक नया पन्ना जोड़ना चाहते हैं और वो हमारे जीवन के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आज का जो पन्ना है वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग भी है और इतना यूज़फुल है, जो हर एक लेडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्मार्ट गृहिणी होती है ना, वो अपने घर का, अपने पैसों का और अपने समय का एकदम प्रॉपरली मैनेज करती है। तो वो किस तरीके से मैनेज करती हैं, वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पर हाँ, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती है जिसे अपनाने से हम वो बहुत ही ईज़िली स्मार्ट गृहिणी बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो हर एक लेडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि किस तरीके से हम अपने किचन का काम थोड़ा इजी, थोड़ा फास्ट और थोड़ा स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि गृहिणी का सबसे ज़्यादा समय है ना किचन में बीतता है। और किचन के काम है ना एंडलेस होते हैं, काम करते ही रहो, उसका ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसा लगता है ना। पर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे अपना के हम बहुत इजीली अपने कामों को जल्दी से निपटा सकते हैं और इजी रहते हैं। उसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें थोड़े गैजेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बारे में आज मैं बात करती हूँ। और वो जो कौन से गैजेट्स हैं जिसको आप रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा और आपको दूसरी चीज़ें सोचने के लिए, दूसरी चीज़ें करने के लिए आपके पास समय बचेगा। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे गैजेट्स हैं जो आपका किचन का काम बहुत ईज़ी बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे भी होते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और वो आपको इतना ईज़ी कर देंगे ना आपका काम, और फास्ट भी कर देंगे। उसमें सबसे पहला है वेजिटेबल चॉपर। अब ये है ना, तो आपको मैन्युअली मिल जाएगा और आप इतने ईज़िली कुछ, जैसे आलू की स्लाइस करनी है आपको, या फिर कैबेज काटना है, या गाजर को आपको वो कद्दूकस करना है, ये सभी उसमें अलग-अलग ब्लेड्स आती हैं और वो आप आराम से फटाफट काम कर सकते हैं। तो आपका जो 10 मिनट लगने वाली थी ना, उसमें 2 मिनट में फटाफट से हो जाएगा और आपका काम इतना फ़ास्ट और स्पीडी रहेगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल जो गैजेट है ना, वो बहुत यूज़फुल है कि हमारे पास एक चॉपर तो ज़रूर से होना चाहिए। सेकंड है कि आपके पास मैनुअल फूड प्रोसेसर होना चाहिए। उसी तरीके से होता है, वो चॉपर की तरीके से अलग-अलग ब्लेड होती है और आप उसका बहुत ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा प्रेस करना होता है, अगर मैनुअल आप लेते हैं, और बिजली से जो चलता है उस टाइप का अगर आप फूड प्रोसेसर लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है। मैंने अभी 1 केजी अपने जो गाजर थे उसका हलवा बनाना था, तो मैंने उसको उसका इस्तेमाल किया और 2 मिनट में ढेर सारा उसका जो मुझे जो फ़ॉर्म चाहिए था वो मिल गया। तो कितना ईज़ी रहता है, फटाफट से आपका हलवा बन जाएगा गाजर का, कद्दूकस करने में टाइम नहीं लगेगा, लग जाने का या फिर हमें कुछ हर्ट होगा इस तरीके का भी कोई डर नहीं रहता, फटाफट से हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ देते हैं, जो इलेक्ट्रिक होता है ना, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। उसमें आप स्लाइस कर सकते हैं, फिर उसमें आप जो सैलेड्स के लिए आपको चाहिए उस टाइप का कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसमें होती है। तो एक फूड प्रोसेसर होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ईज़ी कर देगा आपके काम को। फिर तीसरा है कि आपके पास एक अच्छी नाइफ़ का सेट होना चाहिए। बहुत छोटे-छोटे से ही गैजेट मैं आपको बता रही हूँ, नाइफ़ घर के सबके घर में होते हैं। तो वो तो ठीक है, पर कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रगल मारते रहते हैं, हार्ड काटने के लिए और सॉफ्ट के लिए हम बहुत स्ट्रगल हो जाती है एक ही नाइफ़ जब हम यूज़ करते हैं तो। या फिर हमें छोटा चॉपिंग करना है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा शार्प वाला नाइफ चाहिए, तो उस टाइप के आपके पास अच्छा-सा नाइफ का एक सेट होना चाहिए।
वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा टाइम भी बचाएगा और आपको ईज़ी भी रहेगा काम करने में। नेक्स्ट है कि परफेक्ट टेस्ट और नो वेस्ट। इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए आपको मेज़रमेंट कप चाहिए और उसकी छोटी-छोटी स्पून्स आती है, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसे आप निकलोगे ना तो आपको दिख जाएगा वो सेट। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जब भी खाना बनाते हैं ना, जहाँ हाफ़ टी स्पून या टेबल स्पून यूज़ करना है, वो आपके पास वो जो सेट पड़ा है ना, उसमें आपको सब मेज़रमेंट मिल जाएँगे। कई बार हमें 2 कप लेना है या 3 कप लेना है, हम रैंडमली जब लेते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है। फिर हमारी जो व्यंजन होता है वो परफेक्ट नहीं बनता है, रेसिपी प्रॉपर नहीं बनती है, क्योंकि मेज़रमेंट प्रॉपर नहीं आया है। तो परफेक्ट टेस्ट के लिए आपको मेज़रमेंट कप और ये स्पून का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात ये है कि खाना भी वेस्ट नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम रैंडमली जब यूज़ करते हैं ना, तो अननेसेसरी हम ज़्यादा बना देते हैं। हमें पता है कि 2 कप में मेरा घर का हो जाएगा, ज जितने लोग को खाना है वो, तो आप 2 ही कप लोगे, अगर आपके पास मेज़रमेंट है तो। तो ये भी बहुत छोटी पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है ऑयल की बॉटल, ऑयल डिस्पेंसर बॉटल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना 2 फ़ायदे होते हैं कि अगर आप बोतल रखोगे ना तो 2 चीज़ें हो जाती है। एक तो आपको ऑयल बहुत कंट्रोल में यूज़ करोगे। इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अननेसेसरी आप ज़्यादा नहीं यूज़ करोगे और दूसरी बात आपकी बचत भी होगी। तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो इसके लिए आपको है ना, जो बॉटल्स आती है आजकल वो ही यूज़ करनी चाहिए। यानी आप ज़्यादा ऑयल डालोगे ही नहीं, तो अननेसेसरी आपको इतनी फैट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता है। तो आप बहुत ईज़िली ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट गैजेट है कि आप मल्टीपर्पज़ पीलर का यूज़ करिए। पीलर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हमें आलू की छाल निकालनी है, जो छिलका होता है, तो हम कितनी स्ट्रगल मारेंगे ना, तब हमसे वो चाकू से वो होगा या नाइफ से। पर अगर हम पीलर यूज़ करते हैं ना, फट, फट, फट आप काम कर सकते हो। तो पीलर तो मुझे तो लगता है कि मेरा काम तो उसके बिना चले ही ना। तो पिलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ही सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं। अलग-अलग टाइप के होते हैं पीलर्स भी। तो आपको जो पसंद है वो यूज़ करिए, पर जैसे लौकी की जो छिलका है वो उतारना है या फिर आलू का छिलका उतारना है, बहुत ईज़ी रहता है। कई बार हम बल्क में चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मैंगो की सीज़न में हम मैंगो की बहुत यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें बहुत काम में आता है ये जो पीलर्स होते हैं वो। तो पिलर्स का भी एक नंबर अपने किचन के लिस्ट में रखें और वो भी गैजेट्स आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है सिलिकॉन के जो स्पैचुला आते हैं ना, वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। जब हम नॉनस्टिक बर्तन यूज़ करते हैं, वैसे तो मैं पहले ही कहना चाहूँगी कि नॉनस्टिक अब हमें बंद कर देने चाहिए, हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। हो सके तो हमारे घर से ही निकाल देने चाहिए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। पर फिर भी कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसके लिए अगर सिलिकॉन के स्पैचुला हम यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे लाइनिंग भी नहीं होती, कुछ भी खराब नहीं होता और हम अपना काम प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक यूज़फुल चीज़ है। उसके साथ नेक्स्ट है कि आप हैंड ब्लेंडर या हैंड मिक्सी का यूज़ बहुत करें। मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि देखो सुबह दाल बनती है, तो दाल दाल को जब हम उबाल लेते हैं, उसके बाद उसको जब हम उसका छौंक लगाना होता है, उससे पहले हम जो उसे लिक्विड प्रॉपर करते हैं, तो उसके लिए मुझे वो चाहिए। फिर अभी जो समय ऐसा होता है कि मैंगो की सीज़न है, तो मैंगो का जो आम रस निकालते हैं, उसके लिए भी हैंड मिक्सी चाहिए। तो इसका तो इतना सारा, जब जैसे कि दूध में से मक्खन आप बनाते हैं, तो उस टाइम पे भी उसमें भी 3-4 ब्लेड आती है और इतना यूज़फुल है ना, बहुत ही हैंडी चीज़ है ये। तो उसका भी इस्तेमाल बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि आपका इतना सारा समय बचेगा ना। मैन्युअली ऐसे आप करने जाओगे ना, जो दूध में से या मलाई में से आप अगर मक्खन निकालना चाहोगे ना, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है।
पर अगर आपने हैंड मिक्सी उसमें रख दिया और फटाक से 2 मिनट में हो गया, तो ये बहुत ही ईज़ी और हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। नेक्स्ट गैजेट है कि वो आपका कुकर। कुकर इतनी यूज़फुल चीज़ है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में बनाता है, फटाफट बनाता है। 2-3 व्हिसल में तो आपने 2-3 चीज़ें तो हो ही जाती है। दाल रख ली, चावल रख लिया, ऊपर सब्जियाँ रख ली और अब सिर्फ़ छौंके लगाना बाकी रहता है, तड़का मारना ही बाकी रहता है। तो बहुत ईज़ी फ़ास्ट काम कर देता है आपके लिए। तो कुकर एक ऐसी ही चीज़ है, उसी तरीके से आपके पास जो कंटेनर्स होते हैं ना, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट और एयर टाइट होने चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट गैजेट है कि अगर आपने प्रॉपर डिब्बे या कंटेनर नहीं रखे हैं ना, तो आपको वो चीज़ें ढूँढने में इतना टाइम लगेगा और अगर वो एयर टाइट नहीं है, तो कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाएँगे और फिर आपका काम भी बढ़ जाएगा और पैसा भी खर्चा बहुत होगा। उससे अच्छा है कि आप ट्रांसपेरेंट और एयर टाइट जार का हमेशा इस्तेमाल करें। और लास्ट जो छोटी-सी चीज़ है वो डी-स्टाइलिंग रैक का आपको यूज़ करना चाहिए। अब ये जो होती है ना, वो जैसे आप किचन में काम करते हो और उस टाइम पे आपने साथ में कुछ बर्तन भी साफ करते रहते हैं या डिश पड़ी हुई है, चाय के कप पड़े हुए हैं, ग्लासेस पड़े हुए हैं, उसे जब साफ करते रहते हो ना, तो अब आप इस तरीके की रैक में रखोगे ना, बहुत ईज़िली पानी निकल जाएगा। और आपका काम बहुत कम हो जाएगा, वो अपने आप ही सूख जाएँगे वहाँ पे, क्योंकि सब पानी ड्रेन हो जाएगा। तो ये भी बहुत छोटी-सी चीज़ है पर बहुत यूज़फुल है और हर जगह पे आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको बहुत पैसे भी नहीं खर्च करने हैं और बहुत ढूँढना भी नहीं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये छोटे-छोटे जो टूल्स हैं, छोटे-छोटे जो गैजेट्स हैं, वो हमें इतनी हेल्प करते हैं। यानी कि जो अभी मैंने बताए हैं वो बेसिक, एकदम बेसिक टाइप के जो आपको गैजेट चाहिए ना वो है, पर आपका काम इतना ईज़ी और स्मार्ट वे से कर देगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत अफ़ोर्डेबल है ये सभी जो गैजेट्स हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। और अगर आपने एक बार ले लिया तो वो सालों चलते हैं, उसमें फिर बार-बार हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होते हैं। पर इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आई होप आप सबके लिए बहुत है बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत भी अगर किसी को हेल्प कर सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट के साथ, फिर से एक नया पन्ना जोड़ेंगे अपनी यात्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।